देव और उसकी फैमिली एक अयोध्या नगर में रहते थे। देव अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक बार की बात है, देव अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहा था। फिर वो सब लोग घूमने के लिए निकल पड़े घर से। वो कहीं छुट्टियों में घूमने जा रहे थे अपने परिवार के साथ में। तभी देव की पत्नी कृष्णा का एक्सीडेंट हो जाता है एक कार से। अपनी मम्मी को मरा हुआ देखकर उनके दोनों बच्चे रोने लगते हैं। देव कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, आपकी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, अभी आपकी मम्मी ठीक हो जाएंगी। देव अपनी पत्नी का देहांत संस्कार करके फिर अपने घर पर वो लौट कर आ रहे होते हैं। देव अपने बच्चों के साथ में अपने घर पर अकेला रह रहा होता है। बाद देव सोचता है, क्यों ना मैं इन बच्चों के लिए अपनी दूसरी शादी कर लूं, फिर इन बच्चों के लिए माँ भी आ जाएगी। इस शो का ये डॉली। कुछ दिनों बाद देव दूसरी शादी करके अपने घर पर आता है अपनी दूसरी वाली पत्नी को लेकर। अपनी पत्नी और उनके बच्चों को छोड़कर फिर देव अपने इस ऑफिस में चला जाता है। वह पीछे से उनकी नई माँ दोनों बच्चों को अच्छे तरीके से प्यार से नहीं रखती है। वह अपनी लड़की को मार रही होती है तो उसका लड़का बोलता है, नहीं माँ, मेरी बहन को मत मारो। माँ, आप मेरी बहन को क्यों मार रहे हो? और उसकी बहन रो रही होती है बहुत तेज तेज से। नहीं माँ, आप मेरी बहन को मत मारो। नहीं माँ, आप मेरी बहन को मत मारो। फिर वह फिर लड़के को भी मारने लगती है और लड़की बैठी बैठी रो रही होती है। फिर दोनों बच्चे अपने एक साथ हो जाते हैं और वो फिर अपनी माँ से कुछ नहीं बोलते हैं। तभी वह फिर देव शाम को ऑफिस से घर लौटता है और उसकी बेटी रो रही होती है। तो देव अपनी पत्नी से पूछता है, ये बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है? तब देव की पत्नी बोलती है कि नहीं, ये बाहर खेलने जाने की जिद कर रही है, इसलिए रो रही है। तो देव फिर अपनी बेटी को डांट देता है कि बाहर खेलने कहीं नहीं जाना है, तो मैं यहीं बैठो, यहीं पढ़ाई करो, और बाहर खेलने के लिए गए ना तो तुम्हारी नई माँ तुम्हारी पिटाई कर देगी, देख लेना, तुम बहुत ज्यादा लाडले हो गए हो ना। देव अपने ऑफिस के लिए निकलता है घर से। फिर देव की पत्नी उन दोनों बच्चों को फिर डांटने लगती है और फिर मारती है। तभी फिर लड़का बोलता है, नहीं, आज मैं अपने पापा को बताऊंगा कि आप हमें मारती हो, ना ही खाना देती हो, ना ही पानी देती हो, और ना ही पढ़ने के लिए भेजती हो, घर के सारे काम कराती हो मुझ पर। फिर देव के पापा शाम को ऑफिस से आते हैं। फिर अपनी लड़की को रोता देख फिर पूछते हैं कि ये क्यों रो रही है। तब देव की पत्नी बोलती है, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है, बाहर जाने की जिद करती है और खाने में उल्टी सीधी चीज खाती है। तो देव के पापा बोलते हैं, अच्छा। तो देव के पापा अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटा क्या बात है, आप मुझे बताओ। माँ हमें कुछ नहीं देती है पापा, और मारती पीटती है, ना ही खाने के लिए देती है, ना ही स्कूल भेजती है, और घर के सारे काम करवाती है। तब देव बोलता है कि अच्छा बेटा, ठीक है। फिर देव अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो देव की पत्नी झूठ बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी लड़की झूठ बोल रही है। तब देव अपने मन में ये सोचता है, क्यों ना मैं कल ऑफिस ना जाके छुपके यहीं से सारी बातें देखता रहूं। फिर दूसरे दिन देव और डेली की तरह अपने काम पर निकल जाता है, पर लेकिन वो काम पर नहीं जाता है, वहीं से छुपके दरवाजे में से देखता है कि घर में बात क्या है, मेरी लड़की क्यों रोती है। तभी फिर वो एक नई चीज देखने को मिलती है उसे। फिर देव की पत्नी बोलती है कि चलो तुम घर के सारे काम करो। फिर वो मना करती है लड़की, तो देव की पत्नी अपने बड़े बेटे को पीटने लगती है, बहुत तेज तेज से मार रही होती है। तब वह रो रहा होता है तो देव अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेता है। तो देव आके बोलता है कि तुम बताओ तुम। तभी फिर देव अपनी पत्नी से आके बोलता है कि अरे तुम मेरे बच्चों को क्यों मारती हो। तो देव की पत्नी बोलती है कि नहीं, आप इन बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, मैं अब आपके बच्चों के साथ में और नहीं रह सकती, मुझे अपने खुद के बच्चे चाहिए, ये सौतेले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तब देव ये सोचती है, बोलता है कि नहीं, मैं अपने बच्चों को कहीं और नहीं छोड़ के जा सकता। तो देव की पत्नी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को और तुम्हें दोनों को छोड़ के जा रही। तो देव बोलता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मैं जाऊंगा। तो देव अपनी दूसरी पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि देव अपने बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी उसकी पहली पत्नी चुड़ैल बनकर आ जाती है और
वो अपने पति से ये बोलती है कि अरे तुम इस दूसरी औरत के मुंह में इतने पागल हो गए हो, तुम्हें अपने बच्चों की भी नहीं सोच रहे हो, किसके बारे में सोचोगे। तब वह उसकी पहली माँ चुड़ैल बनकर उन दोनों को मार देती है। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आपको ऐसी ही नई नई स्टोरी सुनाई जाएंगी।